हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ एसोसिएट्स में। चलो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो पर। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है, कितने वर्ष के लिए होती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जो बालिकाओं के लाभ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता द्वारा चुना जाता है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है इसके अंतर्गत कि माता पिता अपनी बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए इस तरह के 2 ही खाते खोल सकते हैं। मान लो किसी के 3 बच्चे हैं या 3 से अधिक है तो वो सिर्फ 2 के लिए ही अकाउंट खोल सकते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इन खातों की समावधि या टाइम पीरियड 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं की विवाह तक ही होती है, इसके बाद नहीं होती है। इसके बाद आता है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें। इसके निवेश करने के लिए आप अपने आसपास के डाकखाने या बैंक या निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक किसी भी शाखा में जा सकते हैं और ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक या शाखा में जाके या डाकखाने में जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। इसके अंतर्गत मेन बात यह है कि अपने माता पिता के जो माता पिता हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। यह व्यापक विस्तार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता सुरक्षित करने के लिए किया गया है। इसका मेन उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे बालिका का नाम, जो आपकी लड़की है, बच्ची है, उसका नाम सबसे पहले ज़रूरी होता है, नामकरण। उसको वही नाम आधार कार्ड में भी मेंशन होना चाहिए। खाता खोलने की माता पिता की अभिभावक नाम, माता पिता की आईडी भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी और माता पिता की आईडी लग के ही ये अकाउंट ओपन होगा। प्राथमिक जमा राशि, इसके अंतर्गत सबसे पहले मेन बात ये होती है कि प्राथमिक जमा राशि आप पहले सबसे पहले क्या जमा करवा रहे हो या कितना पैसा आप जमा करवा रहे हो। बालिका की जन्म तारीख, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। जब बच्ची का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको अवश्य लेना चाहिए। उसमें टाइम और जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान और एग्जैक्ट डेट भी लिखी होती है और उसी में ही नाम होता है, वही नाम आगे तक चलता है। तो अपना जन्म प्रमाण पत्र होता है जो बर्थ सर्टिफिकेट, उसको ध्यान से लेना चाहिए, जो कि इस अकाउंट खुलवाने में मेन सहयोग करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए माता पिता दोनों की आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी 2 आईडी होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, राशन कार्ड में भी नाम ज़रूरी से ज़रूरी होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अपना नाम भी जल्दी से जल्दी दर्ज करवाएं और फिर ये अकाउंट ओपन करवाएं। इसी के अंतर्गत अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं तो आप अगर डाकखाने में अकाउंट खुलवा रहे हो तो फॉर्म फिल करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और डाकखाना में जाना और आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत माता पिता को और बच्चे को और सबको बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें इनकम टैक्स में भी बहुत अधिक छूट मिलती है। जैसे लिख रखा है, आयकर धारा 80C के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हो। इसके अंतर्गत सबसे मेन बात यह है कि आप इनमें 1 साल में सबसे कम 250 रुपये, अधिकतम 5 लाख रुपए तक के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे मेन बात यह है कि ये भारत सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है, तो इसमें कोई फ्रॉड या ऐसी वैसी कोई घटना नहीं हो सकती। आप बिल्कुल फ्री होके और आप ये पैसा जमा करवा सकते हो। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने पीपीएफ के बारे में बताया था, लेकिन ये सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें पीपीएफ से भी ज़्यादा इंटरेस्ट और लाभ मिलता है। 4 गुना या 3 गुना तिमाही के हिसाब से इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें, तो ये करना चाहिए हमें। इसके अगले भाग में आप बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी आप कभी अभी यहाँ रह रहे हो, आपने यहाँ अकाउंट खुला रखा है, फिर आप अपने गांव में चले गए, आप वहाँ अकाउंट भी इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। सिर्फ यहाँ से एनओसी लेना है और वहाँ पे डिपॉजिट देना है तो आपका अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया है तो आप इसकी शेष राशि भी जान सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन ज़माना चल रहा है
तो आप देख सकते हो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी कि हमारा कैसा हो रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे तो आप डाकखाने में जाइए और अपना पासबुक अपडेट करवाइए। उसमें एक एक चीज़ लिखी होती है, किस डेट को किस टाइम पे आपने ये पैसे जमा करवाए या आपने किस डेट को अपना अकाउंट खुलवाया। जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यूनतम और अधिकतम राशि सुकन्या समृद्धि खाता एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम वार्षिक योगदान 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप उसमें जमा करा सकते हो। आपके खाता खोलने के 15 साल तक हर वर्ष कम से कम निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा करानी होगी। इसके बाद खाते की मैच्योरिटी तक ब्याज उचित जारी रहेगा, आपको मिलना जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको मिनिमम जो जमा करा रहे हैं वो फिक्स करना पड़ेगा कि इससे कम हम जमा नहीं करवाएंगे। समय अवधि, जैसे कि मैंने पहले बताया, सुकन्या समृद्धि योजना की समय अवधि 21 वर्ष या लड़की के 18 वर्ष के होने के बाद शादी होने तक होती है। हालांकि निवेश 15 साल के लिए आवश्यक है। इसके बाद जब तक आपकी मैच्योरिटी तक ब्याज उचित रेट पर आपको मिलता रहेगा, भले ही आपने कोई राशि जमा करवाई हो या नहीं करवाई हो। अगर आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सुकन्या समृद्धि योजना में तो इस ट्रिक को आपको ज़रूर से ज़रूर आजमाना चाहिए। इस ट्रिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। काफ़ी लोग नासमझी के कारण इस ट्रिक के यूज़ नहीं करते हैं और अपना बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। यह ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। आपको हर महीने जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मेक श्योर आप अपना पैसा 10 तारीख से पहले जमा करा दो। किसी भी महीने की अभी आपको उस महीने में बचे हुए दिनों में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मान लो आपको 11 तारीख को पैसा डाल दिया, उस महीने के 20 दिनों में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि अगले महीने से मिलना चालू होगा। तो यही गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको 10 तारीख के निकल गई तो बेटर है कि आप उस महीने पैसे ना ही डालो, अगले महीने डालो, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलना है नहीं। तो ये थी SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारा चैनल या वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स को आपको पता चलता रहे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच।